दिस इज़ चेरी सोनी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी मुंबई 4 दिन के लिए, जिसमें से मैंने एक दिन स्पेयर किया था आइकिया के लिए, क्योंकि आइकिया बहुत बड़ा है वहाँ पर। तो 2 आइकिया के आउटलेट हैं वहाँ पर, एक तो नवी मुंबई में है और एक उसमें है, वर्ली में है। हाँ, नवी मुंबई और एक वर्ली में है। तो हम नवी मुंबई वाले में गए थे, वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि वर्ली वाले स्टोर में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने चूज़ किया था और वो जहाँ पर हमने स्टे किया था वो हमारे पास में पड़ता था, तो हमने सेलेक्ट किया था कि हम नवी मुंबई वाले में जाएंगे। तो हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी एस्थेटिक लग रही थी। कुछ तो मैंने ऑनलाइन पहले ही एक्सप्लोर किया था आइकिया को, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर बता रहे थे उसके बारे में कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है वहाँ पर। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया था, लेकिन जो वहाँ पर जाके पता चलता है कि काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं सामने से, तो वो आप ऑनलाइन वो आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ पर गई तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी और वहाँ पर इंटीरियर्स इतने प्यारे-प्यारे करके दिखा रखे थे। अगर आप घर बना रहे हैं तो एक बार सबसे पहले आइकिया ही एक्सप्लोर करिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है आपको कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है घर को डेकोरेट करने के लिए और कहाँ-कहाँ आप प्लेस कर सकते हो। तो बेटर है कि आप एक बार घर बनाने से पहले होके आएँ, बाद में तो सब जाते ही हैं कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए। तो एंटर कर लिया हमने आइकिया में। तो सबसे पहले हमें दिखा ये स्नैक्स का काउंटर, यहाँ पर चाय और कॉफ़ी मिलती है। बहुत चलना पड़ता है इसलिए चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर 90 रुपीज़ का एक ग्लास देते हैं ये चाय और कॉफ़ी का, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक है आप रीफ़िल कर सकते हैं। तो हमने चाय पी थी वहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद हमने शॉपिंग शुरू की। तो सबसे पहले हमें डेकोरेटिव आइटम में ये दिखे थे छोटे छोटे एलिफेंट, ये ब्रास के बने हुए थे और ये शायद 600 रुपीज़ का पेयर था। और बाद में हमने देखे थे ये ब्यूटीफुल से वास, जो कि इसका कलर ही मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन आगे जाके देखा कि वास की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा वाइड थी, बहुत अच्छे थे वास आगे जाके। और यहाँ पर ये लैम्प्स मिल रहे थे, लैम्प मुझे थोड़े कॉस्टली लग रहे थे लेकिन ब्यूटीफुल भी थे। और ड्रॉर्स इनके बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रॉर्स मिल रहे थे। और ये वास मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, येलो कलर का, और ये 129 का एक फ्लावर दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ पर मैं एक टेबल को चेक कर रही हूँ, जैसे कि मुझे ख़रीदना है और मैं पैक करके ले जाऊँगी इसको आज ही। लेकिन मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, काफ़ी एस्थेटिक सा डाइनिंग टेबल लग रहा था मुझे। आगे बढ़े तो यहाँ पर बच्चों के काइंड ऑफ सामान मिले थे, जैसे कि ये प्लास्टिक के स्टूल्स, चेयर्स थे, टेबल्स थी, बास्केट्स थी, टॉयज़ वगैरह रखने के लिए। तो ऐसा लग रहा था ये बच्चों का ही सेक्शन है। आगे बढ़े तो मंजीत मुझे ये बॉटल दिखा रही थी कि मुझे ये लेनी है। तो ये टेबल का आप एस्थेटिक्स देखिए, इन्होंने यहाँ पर कैसे रख के दिखाया है कि हर एक चीज़ जो है कैसे रखनी है अपने घर में। तो अगर आप घर बना रहे हैं ना तो एक बार आइकिया ज़रूर होके आइए। घर बनाने से पहले होके आना, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाता है और फालतू चीज़ें घर में नहीं आती हैं, आप सेलेक्टेड चीज़ें ही सेलेक्ट करती हो। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा बालकनी का सैंपल दिया हुआ था कि कैसे डेकोरेट कर सकते हो आप अपनी बालकनी को। बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे और मैं ये आइडिया नोट करके रखने वाली हूँ अपनी बालकनी के लिए। और यहाँ पर चीज़ें इतनी एस्थेटिकली रखी हुई थी कि आपको एहसास होता है कि आप कितने गरीब हो, लेकिन फिर भी आप सेलेक्ट कर करके अपने अकॉर्डिंग अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही आप लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है हर चीज़ की, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ओए होए, जैसे फॉरेन में कॉफ़ी शॉप्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था ये इंटीरियर, मुझे बहुत पसंद आया, कॉफ़ी पीने का मन कर गया। और ये देखिए कितनी वाइड वैरायटी यहाँ पर चेयर्स और टेबल की। और यहाँ पर मंजीत जो है इसको कैनोपी पसंद आ गई है और ये बोल रही है कि मुझे ये लेनी है। मैंने बोला कि चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले, फिर लास्ट में देखेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं थी हमारे लिए, अगर लेना होगा तो फिर देखेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए जो लिविंग रूम का सेटअप करके दिखाया हुआ है कि ये डाइनिंग टेबल है और साथ में ये सोफ़ा सेट वगैरह, तो कितना सुंदर लग रहा था ये। बहुत ही एस्थेटिकली सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स मिल रही थी। जब आप जाते हो आइकिया पे तो हर एक चीज़ पे दिल आता है, लेकिन आपको अपना बजट भी लेके चलना पड़ता है
क्योंकि एक ये कैंडल्स वगैरह जो होती हैं वो आप तभी लेते हो जब आप ज़रूरत का सामान ले चुके होते हो, तो आपको बजट का भी ध्यान रखना होता है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि वासेस मिल रहे थे वहाँ पर, तो अंदर गए तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर वासेस मिल रहे थे। अब मुझे ये बोल रही थी यहाँ पर कि तू एक पसंद कर ले इतने में से, और यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी कि एक कैसे पसंद कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पर पसंद आई जा रही थी। मैंने बोला ये ग्रीन वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में जब ये चेक किया तो इसका मटेरियल जो था वो टीन टाइप का था, तो फिर ये छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये कलर वाइज भी। और यहाँ पर ना ग्लास वाले वास की ना बहुत ही वैरायटी थी, हर तरह के, मतलब छोटे बड़े, बहुत बड़े, मीडियम साइज़, तो बहुत वाइड वैरायटी थी। वॉसेस में तो स्पेशली मुझे लगा कि बहुत वैरायटी है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर थे ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे, और ये इकोनॉमिकल थे, ऐसा भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये ब्लू वाले वासेस देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्लास वाले। और ऊपर ये देखिए कितना अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन था यहाँ पर। और ये सारे जो वासेस थे ना वो 1590, 1290 मैक्सिमम थे, मतलब 700, 800, 500, 600 इस तरह के उसमें थे, तो अफोर्डेबल थे, इतने भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो हमने जो है काफ़ी सारे वासेस वहाँ पर एक्सप्लोर किए। ये छोटे वाले भी थे, लेकिन हम ले नहीं पाए। वासेस जो था, एक तो हमें हाथ में कैरी करके सामान लेके जाना था, तो बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे थे। क्योंकि मुझे अपने वैनिटी के लिए शीशा चाहिए था, तो मैं सबसे पहले ध्यान दे रही थी कि मैं एक मिरर सेलेक्ट कर लूँ। और ये जो स्टैंडिंग वाला मिरर था मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मुझे ये सुंदर लग रहा था, क्योंकि इसके बैक पे ना हैंग करने का कुछ था कि आप स्टैंड करके ना कपड़े हैंग कर सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन मुझे पसंद ये वाला आ रहा था जो कि ये दीवार पे लगा हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी यूनिक थी, और इसकी जो फ्रेमिंग थी वो गोल्डन मेरे वैनिटी से मैच कर रही थी, तो मैंने सेलेक्ट ये कर लिया था। ये 8000 की कॉस्ट में था। और मैंने फिर सोचा कि पहले पूछ लूँ मैं कि ये डिलीवर कर देंगे या नहीं कर देंगे अपने घर में। तो वो लास्ट में होता है, वो बोल रहे थे कि आपको नीचे बताएंगे बिलिंग वाले सेक्शन में कि आप इसको कैसे लेके जा सकते हो, मतलब आप कैसे कुरियर करा सकते हो। तो ये बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के, बहुत ही वाइड वैरायटी के यहाँ पर मिरर थे, और ऐसा भी कोई महंगे नहीं थे। मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, तो बहुत महंगे महंगे दिखाते हैं। अगर मैंने वैनिटी का मिरर नहीं बनवाया तो मैं पक्का ये ले लेती, बहुत सुंदर लग रहा था। आगे बढ़े तो मंजीत की मस्ती स्टार्ट हो गई। जी दीदी, ये क्या है? मुझे एलिमिनेट करने के लिए आपने हाँ मैं स्प्रे तेरे नाम में डाला। ये मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन मिरर पसंद किया। यहाँ पर जो ये फुट मैट्स थे ये काफ़ी कॉस्टली थे। आप डी मार्ट से ले सकते हो, वहाँ पर अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, तो आप बोर भी हो जाते हो, तो चेंज करना बनता है, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ रही थी यहाँ पर। मुझे लग रहा है शायद ये 700 या 800 की रेंज में थी, तो मेरे को तो ये ऑप्शन ठीक नहीं लगा। बाकी आप अपनी चॉइस आप रख सकते हो। यहाँ पर ये जो हैंगिंग लैंप्स मिल रहे थे ये सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर शैंडलियर मिल रहे थे वहाँ पर। तो ये सेक्शन तो था पूरा जगमग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जैसे आप देखते हो कि शोरूम वगैरह में बल्ब लगे हुए थे डिफरेंट टाइप्स के, तो वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। और आगे बढ़े तो ये मिल रहे थे यहाँ पर ये क्लोथिंग वाला रैक जो था, और ये बास्केट्स मिल रही थी, और ये डस्टबिन वाले जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं वो मिल रहे थे यहाँ पर। और ये बास्केट्स जो थी वो शायद 5 या 6 कलर में अवेलेबल थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये फ्रूट बास्केट या जो भी आप इसका यूज़ करना चाहो। मुझे दूर से ये छोटा सा सोफ़ा दिखा तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ, तो ये शायद बच्चों के लिए था, एक टेबल चेयर वगैरह का सेट था। तो ये बास्केट थी, ये पिंक कलर में भी मुझे दिख रही थी, और ये गार्डन का सारा सामान था। और विकर बास्केट्स वगैरह यहाँ पर मिल रही थी, फ्रूट वगैरह डालने के लिए या कुछ भी जो भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना हो तो आप ले सकते हो। तो हमें तो इसका बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको नहीं लिया। लेकिन फ्रूट बास्केट्स बहुत सुंदर लग रही थी अलग अलग कलर में, जो कि मंजीत बोल रही थी कि एक ले लेते हैं। मैंने बोला कि पहले हम सेटअप कर लेते हैं घर को, फिर ये चीज़ें ले लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि आप जैसे जैसे डेकोरेट करते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि ये कहाँ यूज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होगा, और क्या क्या ले लेना चाहिए। ये मुझे राउंड वाली बहुत सुंदर लग रही थी बास्केट, जैसे पुराने टोकरे होते हैं ना वैसा फीलिंग दे रहा था ये फ्रूट बास्केट। उसके बाद यहाँ पर ये जो है बेडशीट्स वगैरह मिल रही थी। बेडशीट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी,
और ठीक ठाक मतलब इसका प्राइस था, जैसे कि वेस्ट साइड वगैरह या होम सेंटर में मिलता है 1100, और इन पे शायद कुछ स्कीम वगैरह भी चल रही थी। तो बेडशीट्स तो मेरे पास बहुत सारी थी तो मैंने नहीं ली। यहाँ पर ये देखिए फिर एक बार ये लिविंग रूम जो है उसका सैंपल दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हर एक कोना जो है वो दिल से डिज़ाइन किया हुआ है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ और जी कर रहा था कि यहाँ से जाऊँ ही ना। और फिर उसके बाद चलते चलते फिर भूख लगी थी। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर घूम घूम के कि भूख लगी जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी खाने पीने की, जैसे कि ये आप देख ही सकते हैं ग्रिल सैंडविचेस और ये बर्गर्स वगैरह मिल रहे थे और मफ़िन्स थे। तो बच्चों की तो यहाँ मौज लग जाती है, जो मर्जी उठाओ और ट्रे में रखो, उनकी पसंद की सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर और पेरेंट्स डिनाई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर खाना जो है वो पहले कलेक्ट करके ट्रे में रखना होता है, उसके बाद बिलिंग होती है। खाना थोड़ा कॉस्टली ही होता है तो इसलिए सोच समझ के चीज़ें ऑप्ट करें। जैसे कि ये टेम्पटिंग सी पेस्ट्रीज़ रखी हुई थी, हालांकि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना बाहर होता है। तो हमने 2 पेस्ट्रीज इसमें से ली थी, लेकिन मुझे टेस्ट इसका बहुत ओवरवेलमिंग नहीं लगा। वहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड भी अवेलेबल था, हमने वही खाया क्योंकि बर्गर वगैरह से हमारा पेट नहीं भरने वाला था। खाने का टेस्ट जो था वो ओकेज ही था। तो जाते जाते मेरी नज़र पड़ी है साबुन जैसे दिखने वाले स्नैक्स पे, लग रहा है ना बिल्कुल साबुन जैसा। तो हम थक गए थे, उसके बाद हमने बिलिंग कराई और घर चले गए वापस। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको जो मैंने एक्सप्लोर किया है उसमें से क्या क्या चीज़ें पसंद आई। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।